एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, हमने पहले भी एक बार MCQ बनाया और उसके अंदर हमने प्रश्नों के विशेषताओं को लेकर के कार्य किया है। एक बार फिर हम राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेकर के आपके समक्ष MCQ लेकर के उपस्थित हुए हैं। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न जो हैं वो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के सहायक होंगे। एक बार फिर आपके बीच आपकी मेहनत को और ज़्यादा रंग देने के लिए उपस्थित हैं। आशा करता हूं कि आपका यह कोशिश, मेहनत की कोशिश रंग लाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक व्यक्ति जब मेहनत करता है और वह मेहनत सफलता को लेकर के आ जाती है तो चारों ओर से इज्जत, सम्मान और वाहवाही का कारण बनती है। लेकिन कुछ पल के लिए अगर हमारी जरा सी भी लापरवाही उस सफलता में रोड़े बन जाती है, तब वही वाहवाही तानों में बदलती है। मेरे छोटे से बात को लेकर आप समझ चुके होंगे कि सफलता हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए, जब आप अपनी सफलता को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, जो समय आपने पढ़ने के लिए निश्चित कर रखा है, किसी कारण से कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो आपको उठने के समय को रोकती है, तो आप और दृढ़ निश्चय हो जाइए और जो समय आपने 4 बजे का लिया हो तो 3 बजे उठ करके उस परिस्थिति को हरा दीजिए, तो आप उस सफलता के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। MCQ के इस चैनल में MCQ प्रश्नों में कहीं पर भी आपको समस्याएं नजर आती हैं तो आप कमेंट कीजिए, इसका उत्तर हम आपको देंगे। आइएगा, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। देखिएगा, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, आपने राजस्थान का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान को पढ़ा ही होगा। कर्क रेखा हमारे राजस्थान के हमेशा ही दक्षिणी क्षेत्र से गुजरी है। यहाँ पर ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर। जैसलमेर और जोधपुर हमारे राजस्थान के अंदर दक्षिणी क्षेत्र में नहीं है, ये पश्चिमी क्षेत्र में है। जोधपुर और भरतपुर दूसरा ऑप्शन, जो कि जोधपुर पश्चिम में है, भरतपुर पूर्व दिशा की ओर है। नेक्स्ट ऑप्शन है जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर दोनों ही पश्चिम दिशा की ओर हैं। अब हमारे सामने अंतिम ऑप्शन बचता है बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। तो हम राजस्थान के नक्शे को देखें, बांसवाड़ा और डूंगरपुर हमारे दक्षिणी क्षेत्र में है, तो करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत में, देखो यहाँ पर राजस्थान की बात नहीं कर रहा है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो आपने देखा होगा कि हमारा भूमंडल अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर विभक्त हुआ, और गोंडवाना लैंड जिसका भाग बन करके उभरता है और हमारा राजस्थान है, जिसके अंतर्गत सबसे प्राचीन गोंडवाना लैंड जो उभरता है, जिसके कारण प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी हमारे राजस्थान के अंदर ही होगी।
और आपने पढ़ा भी होगा, हमारे मनुष्य की उत्पत्ति का क्षेत्र भी राजस्थान बताया गया है। तो ऑप्शन है पहला अरावली। हम अच्छे तरह से जानते हैं कि अरावली जो है वो हमारे राजस्थान के मध्य भाग में है और वहीं से ही गोंडवाना लैंड का प्रादुर्भाव हुआ। हिमालय राजस्थान के अंदर है ही नहीं, विंध्याचल राजस्थान में है ही नहीं, सतपुड़ा राजस्थान में है ही नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर जाएगा अरावली, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। देखिएगा यहाँ पर हर बार आरपीएससी ने प्रथम ऊंची चोटी को लेकर के क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है राजस्थान की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी। तो हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर ऊंचाई के आधार पर जिन चोटियों का वर्णन किया गया है उसको एक सूत्र के अंदर परोसा गया है, गुरु से जरा आशा रखो। ये ऊंचाई की क्रमबद्धता के आधार पर है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन जरगा, दूसरा ऑप्शन अचलगढ़, तीसरा ऑप्शन शेर, चौथा ऑप्शन गुरु शिखर। तो देखिएगा हम सूत्र के आधार पर देखें तो हमारा ऑप्शन आता है गुरु से, तो शेर जो कि तीसरा ऑप्शन जो है वह अधिकतम ऊंचाई की दूसरी चोटी है। तो ऑप्शन होगा 3 शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर हमने जो प्रश्न लिया है, निम्न में से कौन सा जिला मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं आता है। यहाँ पर नहीं शब्द पर जोर देना होगा, यहाँ पर नेगेटिव बात बोली गई है मरुस्थलीय क्षेत्र को लेकर के। तो ऑप्शन है बाड़मेर। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा पश्चिमी राजस्थान वाला जो भाग है जो कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल के अंदर विभाजित कर रखा है, तो बाड़मेर हमारा मरुस्थलीय जिलों के अंदर आता है। जैसलमेर भी हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है। झालोर भी हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है। सिरोही जो है वह मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। लूनी बेसिन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा, लूनी बेसिन को यानी लूनी बेसिन वाला जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है भोमट। हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे उदयपुर के आसपास के क्षेत्र पठारी वाले भाग को भोमट कहते हैं। बागड़, हम वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र को बोलते हैं। मेरवाड़ा क्षेत्र जो कि हमारे अजमेर वाले के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है गोडवाड़। तो वास्तव में साथियों लूनी बेसिन वाला जो क्षेत्र है उसे हम गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर में गंगानगर के किस गांव से दक्षिण में बांसवाड़ा तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। देखिएगा प्रश्न को समझिए, उत्तर के अंदर गंगानगर के किस गांव को लेकर के बात की है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो पहला ही बोरकुंड गांव दे दिया है, जो कि बोरकुंड गांव हमारे बांसवाड़ा जिले का है, दक्षिणी भाग का। और यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है उत्तर वाला। ऑप्शन है सिलाना गांव, ये जो है वो हमारे धौलपुर वाला यानी कि पूर्वी वाला क्षेत्र है। कटरा गांव ये हमारा पश्चिम वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 कोणा गांव, और ये जो कोणा गांव है वो गंगानगर के उत्तरी भाग के अंदर स्थित है, जहाँ से हमारे राजस्थान की अंतिम उत्तरी गांव जो कि लंबाई को लेकर के चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोणा
गांव, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भारतीय राज्य के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा लगती है? आप जानते हैं साथियों कि हमारा राजस्थान जो है वह 3 भागों से तो अंतर्राज्यीय की सीमा बनाती है और एक भाग है वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाती है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वह अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर की गई है। उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन हरियाणा है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम किलोमीटर्स की बात करें जो कि हमारे राजस्थान के अंदर अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है और वो है मध्य प्रदेश, जो कि 1600 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करती है। बाकी उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा इतने किलोमीटर को पार नहीं कर पाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ मध्य प्रदेश का जिला है। अब देखिएगा, राजस्थान के यानी राजस्थान का वह भाग जहां से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला जो मध्य प्रदेश का है उसको लेकर यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है। पहला है मंदसौर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मंदसौर जो है वो हम राजस्थान के 2 भागों को घेरे हुए चलती है। उसके बाद में है रतलाम। हमारा जो रतलाम वाला भाग है वो राजस्थान के एक भाग को लेकर के चलती है। श्योमपुर जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश का जिला है, न कि मध्य प्रदेश का। हमारे पास बचता है नीमच। तो नीमच एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जो राजस्थान के तीनों ओर से इसकी सीमा को बना करके चलती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नीमच। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले किस दिशा में अवस्थित हैं? देखिएगा, अगर हम राजस्थान के नक्शे को देखें तो हमारा राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अरावली के पश्चिमी वाला भाग वो बहुत बड़े क्षेत्र को लेकर के चल रही है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर में, उत्तर के अंदर हमारे मध्य जिलों का क्षेत्रफल है, दक्षिण में बहुत ही कम क्षेत्रफल वाले जिले उपस्थित हैं, पूर्व में भी कम क्षेत्रफल वाले जिले उपस्थित हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है पश्चिम में। आप जानते हैं साथियों, पश्चिमी रेगिस्तान वाला भाग है और ये बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्रफल को लेकर के जिले चलते हैं। तो जिसमें जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, जोधपुर आ गया, जोधपुर आ गया। तो ये जो जिले हैं वो वास्तव में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी दिशा के जो जिले हैं वो सबसे बड़े होंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिलों की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हरियाणा राज्य की सीमा राजस्थान के जिलों के साथ नहीं लगती है को लेकर के क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं शब्द का यूज़ किया है। तो अगर हम चूरू को देखें तो हरियाणा की सीमा लगी नहीं रही है, झुंझुनू को देखें तो हरियाणा की सीमा लगी नहीं रही है, हमारे हनुमानगढ़ को देखें तो यह हमारे हरियाणा राज्य की सीमा लगाती है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा नहीं। और नेक्स्ट ऑप्शन है गंगानगर, जो कि पंजाब की सीमा लगती है, हरियाणा की नहीं लगती है, जिसके कारण इसका करेक्ट आंसर जाएगा 2 नंबर श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है। हमने कुछ समय पहले हमने एक क्वेश्चन को देखा था, अरावली वाला क्षेत्र सबसे प्राचीन भारत का, और उसी प्रश्न से हमको पता चलता है कि प्राचीन प्रदेश राजस्थान का ही वह भाग है जिसमें मैदानी क्षेत्र प्राचीन क्षेत्र नहीं है, रेगिस्तान क्षेत्र प्राचीन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 अरावली क्षेत्र, और ये जो अरावली वाला जो क्षेत्र है वो वास्तव में प्राचीन क्षेत्र है, इसलिए
राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश के रूप में अगर कोई आंसर उभर करके आता है तो वो है ऑप्शन नंबर 3 अरावली क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में गुजरात में कहाँ तक विस्तृत है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में गुजरात में कहाँ तक विस्तृत है? देखिएगा, हमारे अरावली वाला जो क्षेत्र है जाजमपुर तक, जाजमपुर हमारे गुजरात में है ही नहीं, अहमदनगर हमारे गुजरात में है ही नहीं, कच्छ जो है वो गुजरात का ही भाग है, लेकिन कच्छ से हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि अरावली का उद्गम स्थल होता है। हमने पढ़ा है पालनपुर, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है। यहीं से ही अरावली जो है वह उभरती हुई चोटी के रूप में बदलती जाती है। तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात के वह क्षेत्र जहाँ पर अरावली विस्तृत है और वो है हमारी पालनपुर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मरुस्थल के किस भाग में अवस्थित है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मरुस्थल के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूर्वी भाग। पूर्वी भाग के अंदर बालू का स्तूप हैं। उसके बाद में हमारा पश्चिमी भाग सेकेंड, यहाँ पर भी हमारा बालू का स्तूप है। दक्षिणी भाग में भी हमारे गुजरात की सीमा लगने वाले क्षेत्र में भी हमारे बालू का स्तूप हैं, लेकिन राजस्थान का मध्य भाग ऐसा है जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? देखिएगा, हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दिशाओं को देखते हैं तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि पूर्व दिशा की ओर सूर्य का उदय होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बोरकुंडा, जो कि हमारे दक्षिण वाले क्षेत्र में है, पूर्व क्षेत्र है ही नहीं राजस्थान का। अम्बाला हमारे उत्तर वाले क्षेत्र के अंदर है, ये भी हमारे पूर्व वाला क्षेत्र है ही नहीं। हमारा कोणा, यह भी हमारे उत्तर वाला क्षेत्र है, जो कि पूर्व वाला क्षेत्र है ही नहीं। अब ऑप्शन बचता है तीसरे नंबर का सिलोन, जो कि हमारे पूर्वी क्षेत्र का एक गांव है धौलपुर का। तो जब भी सूर्य उदय होगा तो पूर्व की ओर सिलोन गांव के अंदर पहली बार सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर सिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? देखिएगा, दक्षिणी फिर पश्चिमी सीमा, तो आप जानते हैं कि हमारे दक्षिणी वाला क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और पश्चिमी वाला क्षेत्र जो है वह हमारे सिरोही, झालोर, बाड़मेर वाला क्षेत्र है। तो दक्षिणी पश्चिमी सीमा को बनाने का जो जिले काम कर रहे हैं वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, झालोर, बाड़मेर, जैसलमेर वाला क्षेत्र सीमा को बना करके चल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला गुजरात। हम जानते हैं कि पश्चिमी वाले क्षेत्र के अंदर गुजरात राज्य ही है, जिसके कारण ये दक्षिणी पश्चिम सीमा बना जाती है। मध्य प्रदेश हमारे दक्षिणी पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तरी भाग है, पंजाब व उत्तरी भाग है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन गुजरात, जो कि दक्षिणी पश्चिमी सीमा को बनाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट 180 डिग्री देशांतरों को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आपने कहीं न कहीं पढ़ा भी होगा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की सीमा को पार करने के लिए सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य दूरी की बात करें तो 111 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला 24 घंटे, क्योंकि 180 डिग्री तक अगर है सूर्य की किरणें जाती हैं तो 24 घंटे हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 36 घंटे, ये हमारे 180 डिग्री को लेकर के बात कर रहा है, इसलिए हो ही नहीं सकता।
ऑप्शन नंबर 3 12 घंटे, तो यह हमारे 180 डिग्री देशांतर को लेकर के ऑप्शन करेक्ट की ओर जाता है, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट कटाने, तो 180 डिग्री को लेकर के जो समय बनता है वह है 12 घंटे। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान में प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है? देखिएगा, अगर आपने है ना वह मानसून को लेकर के पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि हमारे भारत के अंदर मानसून जो है वह जब भी उठते हैं तो डॉक्टर फेरल के अनुसार यह कहा गया है कि मानसून अपनी दिशाओं को परिवर्तन करते हैं, और जब ये परिवर्तन होती है और जब मानसून हमारे राजस्थान में प्रवेश होते हैं तो हमारे राजस्थान के मध्य में एक ऐसी पर्वतमाला है जो कि अर्ध और अति आर्द्र जलवायु का निर्माण करती है, जबकि दूसरी ओर पश्चिम वाले क्षेत्र के अंदर ये शुष्क भाग को निर्माण कर जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिमालय हमारे राजस्थान के अंदर है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 शिवालिक, यह भी हमारे राजस्थान के अंदर है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 अरावली, यह हमारे राजस्थान के अंदर उपलब्ध है। और चौथा है महादेव, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर यह पर्वतमाला उपलब्धि नहीं है। इसलिए आप देखिए कि अरावली ही ऐसी पर्वतमाला है जो कि डॉक्टर फेरल के नियम के अनुसार दिशाओं को परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके कारण पूर्वी भाग अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु का निर्माण कर जाती है, लेकिन पश्चिम वाला भाग जो है वह शुष्क भाग बना देती है। और यह ही एक ऐसी रेखा है अरावली जो कि जल विभाजक का काम कर जाती है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई है। देखिए साथियों, यहाँ पर चंबल नदी के ऊपर होने वाले बीहड़ की चर्चा हो रही है प्रश्नों के अंदर। और आप देखते हैं कि हमारा जो बीहड़ वाला क्षेत्र है जो राजस्थान के अंदर चंबल पर बना हुआ, वो वर्षानुक वृक्ष की आकृति के अनुसार बना पड़ा हुआ है। और ऐसे तो हमारे चंबल नदी की लंबाई बहुत ही कम है राजस्थान के अंदर, लेकिन वो जिस तरह से विभाजित होकर के वृक्ष की आकृति को डेवलप करती है और बीहड़ क्षेत्र को डेवलप करती है, वह किलोमीटर बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 550 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 650 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 480 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 780 किलोमीटर। आप जानते हैं कि हमारी जो चंबल बीहड़ की जो पट्टी है उसके आसपास का हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वह प्रभावित होता है, और चंबल नदी से लेकर के उस हाड़ौती जिले को तक की अगर हम सीमाओं को देखते हैं तो यह न तो 550 किलोमीटर बन पाती है, न ही ये 650 किलोमीटर बन पाती है, न ही ये 780 किलोमीटर बन पाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 480 किलोमीटर इस बीहड़ पट्टी की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर 3 480 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एक जिला जो घाटी में बसा हुआ है, यहाँ पर स्थलाकृति को लेकर के प्रश्न है कि राजस्थान का वह एक जिला जो घाटी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलवर में कोई ऐसी घाटी नहीं है, सिर्फ पहाड़ियाँ हैं। जयपुर, यहाँ पर भी बम्बई की पहाड़ी है, घाटी नहीं है। सीकर, यहाँ पर भी हर्ष और मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, बल्कि घाटी नहीं है। अब ऑप्शन बचता है 4 अजमेर जो ज़िला है वो घाटी के ऊपर बसा हुआ है, और यहाँ पर जो घाटी है जिसका नाम है घुंगरा घाटी। और इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो जिला घाटी पर बसा हुआ है उसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में रेतीली शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा है।
देखिए साथियों, हमारे राजस्थान का पश्चिम वाला भाग शुष्क प्रदेश भी है और अर्ध शुष्क प्रदेश भी है, और ये शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश वर्षा के सेंटीमीटर रेखा के आधार पर विभाजित किया हुआ है। और हम यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, 75 सेंटीमीटर वर्षा हमारे पश्चिमी वाले क्षेत्र के अंदर 75 सेंटीमीटर वर्षा होती ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा, ये बात सच है कि यह 25 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा जो कि शुष्क व अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर वाली वर्षा। हमारे यहाँ पर 80 सेंटीमीटर वाली जो वर्षा है वह हमारे डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही वाले क्षेत्र के मध्य भाग के अंदर है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 था 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा, जो कि हमारा अजमेर वाले क्षेत्र के अंदर ये होती है। तो हमारे अर्ध शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि अरावली का पश्चिमी वाला भाग है, जिसको वर्षा के आधार पर विभाजित किया गया है, और इसका करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर वर्षा वाल रेखा वाला भाग। तो मैं आशा कर साथियों, हमारे इस MCQ प्रश्न को सोल्व करने में और समझने में अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही हो तो हमारे वीर कोचिंग क्लासेस के चैनल पे यह राजस्थान की विस्तार स्थिति को लेकर के वीडियो अपलोड है। आप हमारे इस चैनल पर जाइए और उस क्रमबद्धता के आधार पर इस वीडियो को देखिए। वीडियो जो है वो हमारे डिस्प्ले पर शो हो रहा है, उसे क्लिक कीजिए और देखिए। बुधवार और शनिवार को साय 6 बजे हम आपके समक्ष 6 बजे हम आपके समक्ष लाइव वीडियो लेकर के आते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को ज्वाइन कीजिए, इस लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रॉब्लम समस्याओं को कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आड़ोस पड़ोस में जो इस कंपटीशन परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारे इस चैनल को शेयर करवाइए और इस वीडियो को भी देखिए, ताकि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएं। और एक बार फिर मैं अंतिम जिस किसी को भी हमारे वीर कोचिंग क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारा नया बैच 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। हमारा पूर्ण पता हमारे वीर कोचिंग क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में पूर्ण रूप से हमारा मोबाइल नंबर अंकित है। आप फ़ोन कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए, जो कि आपके लिए तैयार किया गया है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, वही हमारा वीर कोचिंग क्लासेस का जो कि मनोवैज्ञानिक का स्लोगन है, जो कि इस स्लोगन पर हम पूर्ण रूप से अड़े और खड़े हुए हैं। माइंड, हार्ट एंड